ओम शांति। आज 5 जून 2023 के अवयुक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसीलिए बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न किया, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह न सके, ये पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्मा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है, फिर तो सब भगवान है। फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान है तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। यह बड़ी अच्छी समझने की बात है। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहे हम भगवान हैं, तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म नहीं ले सकता। ऐसा तो नहीं भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सभी भक्त हैं। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म नहीं ले सकते। यह इनका शरीर नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है। वह तो परकाया प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। वे भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतनवासी हैं। और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्माण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसीलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है, तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझते हैं आत्मा तो मेल है। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसीलिए अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे।
यह कोई मनुष्य कह न सके, सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कह बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है नहीं, पूछो भगवान कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसीलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे यह किसको पता है नहीं। बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाए हैं, इनमें कोई जो सिकी लधे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त हैं, चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो न सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। अल्लाह से तो हम बरिशत का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, ये बहुत समझने की बात है। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह न सके। बाप सबका एक होगा, ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी हैं। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशुक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो। बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते, एक बीज से कितनी टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे सर्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, परमपिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी सर्वदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। परमपिता परमात्मा से जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नर्क का जमाना है, तुम नर्क के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये हर एक बातें नई हैं, धारण करने लायक हैं, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हरेक को स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दी ही हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं, उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं, तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें हैं। बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजाएं वाले होते नहीं हैं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं इनसे दादा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, वे हैं भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत है, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है, तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है,
उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। कितने समझने की बात है, इसीलिए नए जो आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहराना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। रोज नई नई बातें समझाते हैं। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगूरी लगाऊं, तीर मारूं। मनुष्य ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुंझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वे महावीर? फिर उनका नाम पावन पूत रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है। जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ है? माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं। नंबरवार हैं। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती। यह तो स्कूल है। नंबरवार बच्चे हैं। कोई तो माया का तूफान आया और यह गिरा, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं। बाकी छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ हुए बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। ये तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते हैं ब्रदरहुड है। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वे है रचने वाला, तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा? ये बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहाँ स्वर्ग में, गर्भ में, जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता है। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती है। बाप कहते हैं प्रलय कभी होती नहीं। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। एक एक को भूं भूं करते हैं। सब विकारी पतित हैं। बाप हैं पतित पावन। उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतकार बनते हैं। हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतदार बनना है। वरदान। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वे हैं
जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। आज का स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति।